प्रदूषण के खिलाफ जारी पंजाब केसरी की मुहिम में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की विधानसभा जसवां परागपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरेस की, जहां धीमा जहर फैल रहा है। धीमा जहर यानी कि आसपास स्थित फैक्ट्रियों से निकल रहा केमिकल युक्त पानी, जो इस क्षेत्र के समीप रहने वाले हजारों लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। यहाँ बसे लोगों की माने तो यहाँ फैक्ट्रियों का दूषित पानी बिना साफ किए साथ लगती खड्डों में डाला जा रहा है, जिससे न सिर्फ जमीन पर खेती करने वाले किसान बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि चर्म रोग का शिकार भी हो रहे हैं। काहन खड्ड में पहाड़ों से बहकर आ रहे पानी का इस्तेमाल लोग लंबे समय से सिंचाई के लिए करते आ रहे हैं, लेकिन अब पिछले एक दशक से फैक्ट्रियों का काला पानी उन्हीं खड्डों में मिलाया जा रहा है और खड्ड के हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। सता रहा कैंसर का खतरा। खड्ड का पानी इतना दूषित होने के कारण कुछ किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। हालांकि कई छोटे किसान अभी भी इसी जहरीले पानी से खेती करने को मजबूर हैं, जिससे न सिर्फ उन्हें गंभीर त्वचा रोग हो रहे हैं, बल्कि भविष्य में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का साया भी उन पर मंडरा रहा है। चिंताजनक बात यह है कि खड्डों में छोड़ा जा रहा फैक्ट्रियों का जहरीला पानी न सिर्फ उगने वाली फसलों को दूषित कर रहा है, बल्कि भूजल को भी प्रभावित कर रहा है। ये हमने धान की फसल लगा रखी है। इस फसल के बीच में इन फैक्ट्रियों का संसारपुर टेरेस की फैक्ट्रियों का इतना गंदा पानी आ रहा है कि ये जो धान लगाया है तो इतना पैसा खर्च किया है, ये जहर हो गया है। पूरे का पूरा पैर तो खराब हो गए हैं इंसानों के जो धान लगाने वाले हैं। और इसके बीच में एसिड भी है और कुछ केमिकल हैं, और केमिकलों के कारण ये जो फैक्ट्रियाँ हैं इनका पानी इतना गंदा आ रहा है कि धान की फसल पूरी बर्बाद कर दी है। ये कोई लगभग 150 किलो जमीन है, नीचे तक सब फसल बर्बाद कर दी है। लोगों को डर है कि जमीनी स्तर का पानी आने वाले समय में बड़ी बीमारियों को न्योता दे सकता है, और हम चाहते हैं कि वो दिन आए, उससे पहले ही कड़े कदम उठा लेने चाहिए। बड़े खतरे को महसूस कर रहे ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन बेफिक्र प्रशासन और आंखें मूंदे बैठा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बड़ी आफत को दावा दे रहा है। पंजाब केसरी टीम जब संसारपुर टेरेस में बहती सुहा खड्ड और काहन खड्ड पहुंची तो वहां पानी बिल्कुल काला नजर आया। पास खड़े न होने पर भी हल्की बदबू पानी से आ रही है। यह पानी जानवरों के पीने के लायक भी नहीं, लेकिन इलाके के लोग उसी पानी से उगाई फसलें खाने को मजबूर हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिक्रम ठाकुर हिमाचल के उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा समय जसवां परागपुर के विधायक भी हैं। लोगों ने उनके सामने भी यह मामला कई बार रखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। संसारपुर टेरेस में लगभग 100 फैक्ट्रियां हैं और अब यह जांच का विषय है कि प्रदूषण कौन सी फैक्ट्रियां फैला रही हैं, लेकिन इस मामले पर हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिल्कुल भी अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, यही प्रदूषित पानी धीमा जहर बनकर हिमाचल से पंजाब में पहुंचता है जब खासकर बरसात के दिन आते हैं। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार से इस मामले से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मामला आपके द्वारा मेरे ध्यान में आया है। मैं खुद इस मामले का नोटिस लूंगा और देहरा के एसडीएम को इस मामले में जानकारी लेने और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने को कहूंगा, ताकि पूरे मामले की अच्छे से जांच हो सके। यदि कोई खेती के पानी को दूषित कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। खबर छपने से पहले मचा हड़कंप। जब लोगों द्वारा शिकायतें मिलने के बाद पंजाब केसरी टीम जांच पड़ताल में जुटी तो खबर छपने से पहले ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दूषित पानी का सैंपल ले लिया है, लेकिन अब रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जब कार्रवाई की बात आती है तो कुछ दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर दी जाती है, या फिर हो सकता है कि ये फैक्ट्री वाले मालिक जो हैं वो खुद ही अपना काम बंद कर देते हैं ताकि रिपोर्ट से वो बच सके। कोई एक्शन भी इसके ऊपर जो है बाद में सख्त नहीं लिया जाता। वहीं बीएमओ डाडा सिवा सतीश कुमार ने कहा कि अगर उद्योगों का पानी अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र यानी कि ईटीपी से साफ नहीं किया हुआ है तो वो बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि यही पानी धीरे धीरे अगर धरती के नीचे पानी में मिलता है तो त्वचा से लेकर
कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। खड्डों में पड़ा पानी ईटीपी से साफ किया हुआ है या नहीं, यह तो प्रदूषण विभाग ही बता सकता है, लेकिन उद्योगों में ईटीपी प्लांट लगाना बेजरूरी है। व उसके बिना अगर सीधा पानी खड्डों में छोड़ा जा रहा है तो उससे त्वचा रोग तो क्या, कैंसर तक भी हो सकता है।